हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे कृष्णा 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 हरे हरे राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम। माता जी वापस आ गए आप लोग? हरे कृष्णा माता जी। हाँ जी, तो अभी हम क्वेश्चन आंसर्स देख लेते हैं थोड़े से इसके। तो इसका पहला क्वेश्चन है कि विभिन्न लोगों के जीवन में पाए जाने वाली आनंद और कष्टों की विषमताओं के बारे में कुछ बताइए। तो आप अपना विचार प्रस्तुत कीजिए शिल्पी माता जी। विभिन्न लोगों के जीवन में आनंद और विषमताएं आती हैं, जैसे हम कोरोना के टाइम में भी देख रहे हैं, है ना? कितने जी माता प्रिकॉशन जी। लेने के बाद भी लोग नहीं बच पा रहे, या कुछ लोग बच भी पा रहे हैं, दोनों ही स्थितियां हैं। तो क्या लगता है इसके बारे में? माता जी भी जैसे बताया गया है, कर्मों से सारा निर्धारित होता है कि आपने कैसे कर्म करे हैं। जो आपके पिछले कर्म है वो आपको इस टाइम इस में दान करना पड़ेगा उनका माता जी। और एक ये होता है जिसका जितना जीवन आयु लिखी हुई है वो उतना ही जीवन व्यतीत करेगा माता जी। हाँ जी, हाँ जी। अगला क्वेश्चन है, कभी कभी पुण्य आत्मा को भी कष्ट उठाना पड़ता है। कभी कभी पुण्य आत्मा भी क्यों कष्ट उठाती है? आपने देखा होगा जो महान व्यक्ति हैं, या इवन इस्कॉन में भी जो बड़े अच्छे अच्छे डिवोटीज हैं, उनको भी कोरोना हुआ, या इस तरह के आपने बहुत सारी चीजें और भी देखी होंगी लाइफ में। तो जो पुण्य आत्मा है उनको क्यों कष्ट उठाना पड़ता है? वो तो पुण्य आत्मा है। माता जी जैसे अभी उन्होंने बताया था कि जैसे अर्जुन के शूलों पे लेटे थे भीष्म पितामह, सिर्फ उनका किस वजह से लेटे थे कि उन्होंने अपने तीर से सांप को साइड में किया था माता जी। तो ऐसे ही जब पुण्य आत्मा होती है उनसे भी कहीं कुछ ना कुछ त्रुटि हो जाती है माता जी, जिनकी वजह से उनको हम्म, भुगतान करना पड़ता है कहीं ना कहीं माता जी। पुराने जन्मों में उनसे पुराने कुछ ना जन्म, हाँ कोई, जी माता जी। हाँ, जो कर्मों का फल है वो उनको भुगतना पड़ता है। तो वो हमें भुगतना पड़ता है शरीर में माता जी। बीमारी के रूप में, या कुछ फाइनेंशियल लॉस, या गरीब फैमिली में जन्म, इस तरह से हमें उसको भुगतना पड़ता है इस जन्म में। पड़ता है। जी अगला माँ। क्वेश्चन है, समझाएं कि कैसे सभी व्यक्ति अपने कर्मों के लिए स्वयं जिम्मेवार है। जैसे हमारे साथ कुछ भी होता है तो हम तो भगवान को दोष दे देते हैं सीधा सीधा। जी और माता मान जी। लीजिए किसी बच्चे के पेरेंट्स बहुत उसके ऊपर मेहनत करते हैं, पढ़े, वो दिन रात लगे रहते हैं, और बच्चा फिर भी नहीं पढ़ रहा है। फिर माँ बाप बड़े फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं, फिर उसकी पिटाई भी कर देते हैं, है ना? कई बार स्कूल चेंज कर देते हैं, कई बार टीचर से लड़ने लग जाते हैं, आप पढ़ा नहीं रहे, पढ़ा नहीं रहे, ये तो पढ़ता ही नहीं है। जी माता जी। तो इस पॉइंट पर उनको ये सोचना चाहिए कि हम इतनी मेहनत कर रहे हैं, टीचर इतनी मेहनत कर रहे हैं, तो क्या वजह है कि इसका ध्यान नहीं आ रहा पढ़ने में, क्यों नहीं आ रहा? अब देखो, आपने एग्जांपल्स देखे कैसे वो एक बच्चा, एक पिछले जन्म में वो एक टेररिस्ट था, है ना? वो दो भाई थे जो जी टेररिस्ट, माता जी। फर्स्ट केस जिसने खुद ही अपनी गोली मारी थी, है ना? अब वो इस गोली जन्म में मार दी, ऐसा हाँ जी। आदमी पैदा हो गया, तो थोड़े बहुत लक्षण तो रहते हैं पुराने जन्म के भी। जी तो माता जी। उसको तो जी। अपना याद भी था जन्म। ये तो और भी मुश्किल हो जी जाएगा माता अपना जी। पुराना जन्म किसी को याद रह जाए तो। ये तो भगवान की कृपा है जी कि हमें माता जी। भुलवा देते हैं वो हमारा पुराना जन्म। याद नहीं है हमें माता जी। और वही बिल्कुल तो सही कह कह रही हूँ रहे हो कि माता भगवान जी। की कृपा है, अगर हमें याद रहे हम तो पागल हो जाए। पागल हो जाए माता जी। ये जन्म भी हमारा मतलब खराब हो जाता फिर अगर हमें याद हाँ रहता जी, तो। हाँ जी माता जी, बिल्कुल वही तो मतलब है पागल होने का। ये जन्म भी खराब हाँ जाएगा। जी। वही, हाँ हमें जी कोई माता। 5 दिन पहले कोई थप्पड़ मार दे तो वो तो हम भूलते नहीं है, उसमें तो दिल में लगा के बैठ जाते हैं। और पुराने जन्मों का बिल्कुल याद रहेगा माता तो जी। किससे बदला लेंगे, और किस किस को याद जी दिलाएंगे माता कि जी। मैं वही था तूने बिल्कुल मेरे साथ माता ये जी। किया था बिल्कुल। पिछले जन्म में। जी माता अगला जी। क्वेश्चन है, हम अपने कष्टों का निवारण कैसे कर सकते हैं? तो
ठीक है, कष्ट तो आ रहे हैं क्योंकि हमने पुराने जन्मों में, चलो इस जन्म में तो हम बहुत अच्छे से कर रहे हैं सब कुछ, पर पुराने जन्मों में हमने बहुत सारे कुछ ऐसे कार्य किए हैं, तो कैसे अपने कष्टों से निवारण पाए? माता जी, आध्यात्मिक जगत से जुड़कर भगवान का नाम लेके, कृष्णा का नाम लेके हम अपने कष्टों को दूर कर सकते हैं, कम कर सकते हैं माता जी। हाँ जी। आज बच्चों की क्लास में भी ये टॉपिक मैं डिस्कस कर रही थी, बच्चों से पूछ रही थी कि बच्चों देखो कितनी वैसी सिचुएशन आई हुई है, कोरोना है, हमारे जानने वाले जी जो हैं करीबी रिश्तेदार, सुनने में आ रहा है डेथ हो गई, बीमार है, बहुत ज्यादा हॉस्पिटल में है, परेशानी में है। तो बच्चों का मैंने पूछा तो आप लोग भी बताओ क्या है, तो बच्चों ने बोला कुछ कुछ अपना अपना जवाब दिया। फिर मैंने कहा बेटा ये जो कोरोना है ना, ये भगवान की करुणा है। करुणा जैसे है। अगर जी माता। जेल में कैदी है कोई और उसको बहुत अच्छा ट्रीटमेंट मिल रहा है, वहाँ 5 स्टार होटल का खाना आ रहा है, एसी चला हुआ है और सारी उसके हाथ पैर मसाज वगैरह सब हो रही है, फैसिलिटी है, और कुछ काम भी नहीं करना पड़ रहा उसे, तो क्या वो कभी सोचेगा जेल में से बाहर निकलने की? कभी नहीं सोचेगा। पर अगर वहां जी उसी जेल माता। में उसको दिन रात मेहनत करनी पड़े, पसीने बहाने के बाद कुछ एक वक्त की रोटी मिले, वो भी सूखी रोटी, जी माता तब वो सोचेगा अरे जी। भैया यहाँ से मैं निकलूं जैसे तैसे करके, है ना? बिल्कुल तो माता। हाँ ऐसे ही जी। भगवान ने, ये करुणा आ गया, सॉरी कोरोना आ गया, तो ये भगवान की करुणा है। भगवान कह रहे हैं कि करुणा। यहाँ से ज्यादा अटैचमेंट मत रखो, ये तुम्हारा टेम्परेरी घर है, परमानेंट घर तो बिल्कुल मेरा माता। धाम है, तो वहां पे आने की ये तैयारी माता करो, जी। मेरा भजन कीर्तन करो। और आपने सच में बिल्कुल देखा माता। होगा, जैसे मेरे को सुनने में भी आता है, इस्कॉन टेम्पल बहुत सारे काउंसलिंग प्रोग्राम भी चला रहा है, जैसे द्वारिका में मंदिर से भी हैं, यहाँ पे भी जिनको प्रॉब्लम है, जैसे लोग डिप्रेस भी तो हो गए थे ना कोरोना में, तो उनको जी उनकी माता जी। काउंसलिंग की, और कितने लोग जुड़ गए हैं, बहुत लोग जुड़ गए हैं, उनको रियलाइज हो रहा है अच्छा। कि हाँ 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 जी, वो होता है ना जब सिर पे अच्छा। डंडा पड़ता है तो अकल आती है कईयों को, अकल कईयों को आती पहले है, याद बिल्कुल आती है अकल। माता। बिल्कुल माता जी, आप बिल्कुल कितने सही लोग कह रहे जुड़ते जा रहे हैं, और अभी भी है जिनको अभी भी नहीं अकल आ रही, तो ठीक है, भगवान ने उनका भी इंतजाम किया हुआ है, कोई ना कोई हैं। व्यवस्था बिल्कुल भगवान माता ने जी। की है उनकी। तो इसी बात पे मेरे को एक स्टोरी याद आ गई छोटी सी, फिर मैं स्टोरी सुनाती हूँ। एक बार, ये असली कहानी है, एक प्रभु जी ने अपने लेक्चर में सुनाई थी कि अमेरिका की का एक ड्रग डीलर था, बहुत बड़ा ड्रग डीलर। जी तो जब शुरू जी। शुरू की बात है, जब प्रभुपाद जी के वहां पे ऐसे हरि नाम चलता था रोड पे, सब कीर्तन करते हुए जाते थे, जब नए नए सब भक्त बने थे वहां पे, तो तब की बात है, इतनी पुरानी, मतलब 30-40 साल पुरानी। तो वो उस ड्रग डीलर के पीछे पुलिस पड़ी हुई थी और काफी टाइम से ढूंढ रही थी उसको, बहुत बड़ा ड्रग डीलर था वो। तो उसने देखा कि यहाँ पे कुछ लोग कीर्तन कर रहे हैं, हरे कृष्णा का कीर्तन, चलो मैं पुलिस से बचने के लिए मैं इनके बीच में छुप जाता हूँ, पुलिस को क्या पता चलेगा। तो वो थोड़ा सा छुप गया, ऐसे सिर पे कोई कपड़ा सा भी डाल लिया, तो पुलिस ने ध्यान नहीं दिया, पुलिस को समझ नहीं आया क्या हो रहा है। बाकी पुलिस भी उधर ही उधर घूम रही थी आगे पीछे। तो वो भी हरे कृष्णा वालों के साथ घूमते घूमते मंदिर तक पहुंच गया, जो जहाँ पे वो टेम्पल था, इस्कॉन टेम्पल। और उसने थोड़ा बाहर जाकर देखा, तो देखा पुलिस अभी भी ढूंढ रही है उसको, पूछताछ कर रही है लोगों से ऐसे। तो उसको लगा कि चलो पुलिस से बचने के लिए कुछ दिन में या मंदिर में ही ठहर जाता हूँ। तो मंदिर के जो जी। टेम्पल अध्यक्ष थे, उनके पास गया और वो बोला कि जी मैं तो डिवोटी बनना चाहता हूँ इस मंदिर में, मुझे बड़ा अच्छा लगा, तो आप मुझे यहाँ पे डिवोटी बना लीजिए, क्या करना होगा मुझे बताइए। तो वो तो बड़े खुश हुए, वो बोले अरे आज किसने कीर्तन गाया था इतना अच्छा, कि देखो उसके कीर्तन की आवाज से ये कितने से भक्त बन गया। भक्त बन तो गए, क्या बिल्कुल पता माता असली बात जी। क्या है। तो बोले चलो बहुत अच्छी बात है, आप भक्त बनो, और ये दो प्रभु जी हैं, मैं आपको इनके साथ कर देता हूँ, ये आपको गाइड करते रहेंगे क्या करना है कैसे करना है। तो अगला दिन सुबह जी आया तो 3:30 बजे उठा दिया उन भक्तों ने उस डीलर को, ड्रग सप्लायर को। बोला कि उठो उठो उठो, बोले क्या हो गया, पुलिस आ गई क्या? कहते नहीं नहीं, भगवान जी के सामने खड़े होना है, आरती होनी है। और देखा तो बाथरूम के आगे बड़ी लंबी लाइन लगी हुई थी, सर्दियों के दिन थे। वो बोले इतनी लंबी लाइन क्यों लगी हुई, क्या यहाँ पे स्पेशल कोई वॉश बाथरूम है क्या, गर्मा गर्म पानी आएगा, कुछ 5 स्टार टाइप का? कहते कुछ नहीं है यहाँ, तुम जाओ चलो लाइन में लगो, जो भी है। लाइन में लगा, अंदर देखा, बाप रे ठंडा पानी, 3:30 बजे उठा के इसको नहला दिया, और बाहर से खटखट हो रही है, जल्दी निकलो हमारी टर्न है हमारी टर्न है, ऐसे करके उसने 4:30 बजे तक वो दर्शन करने पहुंचा। वहां पे वो देख रहा है कि बड़े बड़े विग्रह हैं भगवान के, राधा कृष्ण जी, उसको कुछ पता नहीं था। तो पूछा उसने, और सब कीर्तन गा रहे हैं, सब उनको देखे जा रहे हैं भगवान को, ये कहते हो क्या रहे हैं यहाँ पे, क्यों देख रहे हैं? उसे कुछ नहीं पता, उसने मतलब भगवान के बारे में तो उसको कुछ पता ही नहीं था, वैसे ही क्रिश्चियन था वो। तो ठीक है, जो कह रहे थे वो करता रहा, फिर खत्म हो गई आरती वारती, सब चीजें खत्म हो गई। तो सब लोग बैठ गए, अंधेरा करके बैठ गए वहीं टेम्पल हॉल में, अपने हाथ में माला लेके।
और वो जाने लग गया सोने के लिए। वो कहता अरे रे तुम कहाँ जा रहे हो, चलो ये लो माला पकड़ो, ये सोना माला लगा। करो। 2 घंटे तक बिठा के उसको माला कराई, उसे तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। उसने माला भी निकाल के फेंक दी, माला तो कहीं निकाल के फेंक दी, बस ऐसे ही बैग में हाथ डाले रखा लोगों को दिखाने के लिए, और ऐसे ही सोता रहा, बैठे बैठे सोता रहा, जो भी टाइम पास करता रहा अपना। ठीक है, तो उसके बाद 7:30 बजे दर्शन आरती होती है, फिर तो दोबारा से दर्शन, और उसके बाद फिर से लेक्चर 1 घंटे का। बोले बाप रे, सुबह 3:30 बजे का उठा रखा है, ना कुछ खिलाने का ना कुछ पिलाने का, जब से नचाए जा रहे हैं, अच्छा तो मैं जेल में चला जाता, वो ऐसे भी सोच रहा था। फिर 1 घंटे का जी लेक्चर, और माता। फिर जाकर प्रसादम मिला। प्रसादम में उसको बड़ा अच्छा लगा, 5 स्टार जैसे पूरा अच्छा खाना था, प्रसादम था, पेट जी भर के जी। खाओ कुछ करो। अब उसके बाद प्रसादम हो गया, अब उसको पकड़ा दी 5-6 बुक्स हाथ में, बोले चलो चलो रीडिंग करो। चलो 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 प्रचार करने चलो चलो मार्केट प्लेस। अच्छा। शाम को 5 बजे आके मंदिर में रिपोर्ट करना है। ऊपर बोले बाप रे बाप रे। चलो क्या करना था अच्छा उसको, पुलिस से बचना था, तो उसको धोती कुर्ता भी पहना रखा था, पूरा उसका गेटअप चेंज कर रखा था। वो सोच रहा था चलो पुलिस मेरे को नहीं ढूंढ पाएगी, चलो जैसे कह रहे करते रहता हूँ। शाम को आया, प्रसादम मिला, और फिर शाम को एक क्लास होती है वो अटेंड करी, ऐसे ऐसे करते थे। 10 बज गए, 10 बजे जाकर तो उसको ऐसी नींद आई, जिंदगी में उसने कभी ऐसी नींद नहीं ली थी, इतनी कभी सुकून नहीं वाली सोया नींद होगा। आई इसकी। जी। 6 महीने हो गए उसको ऐसे स्ट्रगल करते 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 करते। तो उसको धीरे धीरे रियलाइज होने लगा कि मैं कितना चीट कर रहा हूँ इन लोगों को। ये तो सोच रहे हैं कि मैं अच्छा भक्त बन रहा हूँ, पर मैं तो इनको तो धोखा बन रहा दे रहा हूँ। हूँ, मैं तो इनको पता ही नहीं, मैं तो पुलिस से बचने के लिए सब कर रहा हूँ। तो 6 महीने के बाद उसने ना टेम्पल प्रेसिडेंट के पास गया और बोला कि प्रभु जी आप जो सोच रहे हैं ना मैं वो नहीं हूँ। कहते अरे तुम्हें तो 6 महीने में रियलाइज हो गया कि तुम क्या हो क्या नहीं हो। कहते नहीं नहीं, मैं वो नहीं हूँ जो आप सोच रहे हो, मैं कुछ और हूँ। हम कहते हाँ मुझे पता है कि आप आत्मा हो और आप ये जान गए तो बहुत अच्छी बात है। कहते नहीं नहीं, फिर वो बता देता है अपनी सारी बात कि मैं ऐसे ऐसे ड्रग्स की डीलिंग करता था और करोड़ों रुपए कमाए हैं पुलिस से बचने के लिए। तो कहते हैं अच्छा, तो अगर आपको सच में लगता है कि आपके हृदय में परिवर्तन हुआ है तो आप खुद अपने आप को पुलिस के हवाले करो, और जो आपको सजा देते हैं आप भुगतो, फिर उसके बाद हम आपको अपना लेंगे। तो पुलिस के पास खुद जाके सरेंडर कर देता है, और फिर उसको जज के सामने खड़ा कर दिया जाता है। तो जज उससे पूछता है कि तुमने 6 महीने क्या किया बताओ। तो उसने पूरी एक एक दिन अपना एक एक चीज बता दी, मैंने ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया। तो जज कहता है, जज ने देखो क्या डिसीजन लिया, जज कहता है नहीं इसको जेल में डालो, इसको वहीं भेज दो। क्योंकि जेल अच्छा, में तो आराम ही है। जेल वहां में पे तो आराम इतना ही है, वहां परिवर्तन पे इसको वहीं रहने दो, वही इसके लिए सजा है। होता है। और फिर ये कहानी थी, और ये व्यक्ति भक्त बन जाते हैं बहुत अच्छे, और ये बाद में अपनी जैसे अपनी बात बताते हैं सबको भक्तों को कि मैं ऐसे ऐसे भक्ति में देखो भगवान ने कैसे परिवर्तन जोड़ा हुआ मुझे है भक्ति माता में। जी। तो देखो। पहला परिवर्तन तो यही। जी माता जी। हाँ जी। पहला परिवर्तन तो यही आया कि खुद जाके सरेंडर किया उन्होंने अपने आप को। आ जी जाता है माता जी। जब हमारे साथ कोई प्यार से डील करता है, कोई सच्चा सच्चापन लगता है ना कहीं पे, तो हम उसके साथ ज्यादा देर झूठा नहीं बन के रह सकते, बिल्कुल सारी हकीकत बिल्कुल माता सामने जी। आ ही जाती है। गिल्ट फील होता है ना, क्योंकि हमारे हृदय में भी तो परमात्मा है ना, वो परमात्मा हमें बिल्कुल गिल्ट फील कराते हैं। वो बोलते कुछ नहीं है, पर वो अगर हम कुछ गलत करते हैं, अब देखिए कोई भी चोर भी है, कोई भी व्यक्ति है, उसके हृदय में भी गिल्ट फील होता है कि मैं गलत कर रहा हूँ, पर वो उसकी भी जो उसकी जो इच्छा होती है ना गलत काम करने की, वो ज्यादा प्रबल हो जाती है। कई बार जैसे जो चोर डाकू होते हैं वो फैमिलीज की वजह से करते हैं। जैसे वो एक डाकू नहीं था मृगहारी, मृगहारी क्या करता था, शिकारी था वो एक, ये शास्त्रों में वर्णन है इसका। वो ऐसे जानवरों को तड़पा तड़पा के मारता था, पूरा नहीं मारता था, तड़पा के मारता था, तड़पा फिर उनकी तड़पा। खाल बेच के आता था, और बड़ा खुश होता था जब वो चिल्लाते थे दर्द से हारते थे। तो एक बार नारद मुनि ने देखा, नारद मुनि ने बोला कि तुम ऐसे तड़पा तड़पा के क्यों मार रहे हो, तुम एक ही बारी में मार दो, तुम्हें मारना है तो। और क्या तुम्हें पता है जो तुम ये पाप काम कर रहे हो इसका तुम्हें क्या फल भुगतना पड़ेगा। उन्होंने उनको सारा बताया, ज्ञान दिया कि ये कर्म होते हैं, तुम भुगतने के लिए तैयार हो। वो बोला कि मैं तो अपने परिवार के लिए कर रहा हूँ, उनका भरण पोषण के लिए मैं जानवरों को मारता हूँ फिर इनको बेच के आता हूँ। तो कहता है अच्छा जाओ पूछ के आओ अपने परिवार वालों से, क्या तुम्हारे इस पाप कर्म में वो शामिल होंगे। पत्नी से पूछा, बच्चे से पूछा, माता पिता से पूछा, सबने बोला कि ये तो तुम्हारा काम है हमारा पेट भरना, हमें थोड़ी ना पता है तुम कैसे करते हो क्या करते हो, तुम्हारा कार्य कर्तव्य है, ये पति धर्म है, तुम हमारा पेट पालन पोषण करो। तो उसको समझ में आया कि मैं क्यों गलत कार्य करके कर रहा हूँ, इसकी तो सारा लॉस मुझे ही भुगतना पड़ेगा। और उस दिन से वो सच्चा भक्त बन गया। आई थिंक कौन बन गए थे माता जी वो, वाल्मीकि, कौन बने थे वो मृगहारी, मुझे याद नहीं आ रहा। आई थिंक तो वाल्मीकि जी थे क्या माता जी।
नहीं नहीं माता जी, वाल्मीकि नहीं थे। कौन थे वो? कोई थे, वो कुछ कुछ लिखा था उन्होंने शास्त्रों को। अच्छा, कुछ नहीं लिखा था क्या इन्होंने सिर्फ? वो तो कुछ नहीं था तो। अच्छा, वो तो उंगली माल डाकू था ना एक। हाँ वो अच्छा, अलग थे वो तो माता जी, वो हाँ, वो अलग थी, वो वो तो उंगली माल डाकू था, वो वाल्मीकि जो बने थे। पाँव ना आ जाए ऐसे वो बन गए थे। हाँ, तो ये भक्त बन जाते हैं और फिर इनको नारद मुनि कहते हैं तुम भगवान के नाम की चैंटिंग करो तो तुम्हारे सारे पाप उतर जाएंगे। और फिर कुछ सालों बाद जब नारद मुनि दोबारा उनके पास आते हैं ना, अंगिरा मुनि के साथ आते हैं, दोनों दोबारा जंगल में से जा रहे होते हैं, तो वहीं बैठा तपस्या कर रहा होता है। उनको देख के बड़ा प्रसन्न होता है और उछल उछल के उनके पास आता है, उनको आसन देता है बैठने के लिए। तो नारद मुनि पूछते तुम इतना ही उछल कूद कर ऐसे ऐसे जंप कर करके क्यों आ रहे हो? कहते हैं कि अरे मेरे पैरों के नीचे जो चींटियां कहीं ये ना मर जाए। मतलब उसमें इतना परिवर्तन हो जाता ओ, है। जय हो। तो भगवान के नाम बिल्कुल की माता शक्ति तो अद्भुत है, ये सबको बदल देती है। बस हमें कुछ नहीं करना, जी। भगवान का नाम चिल्ला चिल्ला के भगवान का नाम पुकारना है। क्योंकि हमारे बोलने से कोई सुन रहा है तो उसको भी फर्क पड़ेगा, उसके हृदय में भी असर पड़ेगा। जी जैसे माता फैमिली जी। मेंबर्स हमारे नहीं लेते, चैंटिंग नहीं करते ना, हम जोर जोर से उच्चारण करेंगे तो उनका हृदय भी परिवर्तन हो जाएगा धीरे धीरे। तो चलिए हम जी चैंटिंग माता करेंगे, आज की क्लास यहीं पे विराम करें। आपका कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हो, फिर हम चैंटिंग करेंगे। जी। माता जी बस ये था, जैसे हम कहते हैं मनुष्य जन्म में ही हम अपने कर्मों को सुधार सकते हैं माता जी। अब जो पशु योनि में चले गए या और भी जो योनियों में चले गए, जैसे मनुष्य का जो है जीवन वही सबसे श्रेष्ठ माना जाता है माता जी। हाँ तो जी। जो मनुष्य जो और योनियों में चले गए वो कैसे अपने कर्मों को सुधार सकते हैं माता जी, आगे जो अच्छी योनि मिल जाए जैसे उनको जो होता है माता जी। हाँ जी माता जी, देखिए ये ना लाइफ से ये साइकिल होती है। सबसे पहले जो सबसे नीच योनि होती है ना, सबसे पहले वो मिलती है, जैसे कीड़े मकोड़े की, जलचर, ऐसे ऐसे मतलब कैटेगराइज होती हैं। तो जब हम जी लास्ट में माता जी। जाके हम मनुष्य योनि हमें मिलती है। इट्स लाइक अ 12th क्लास। पहले बच्चा एलकेजी ओके। में जाएगा, यूकेजी फर्स्ट सेकंड थर्ड वो से जाके फिर 12th में प्री जाएगा। प्लान्ड हो और यहाँ प्री पर ये है प्लान्ड हो गया कि माता जी। हाँ जी, अगर 12th में बच्चा फेल हो गया, उसको एक जी अपॉर्चुनिटी मिली कि तुम मनुष्य योनि में आ गए, अपने आप को प्योरीफाई करो और भगवत धाम वापस जाओ। और उसने वो जीवन गवा दिया ऐसे ही, तो वापस से वो निचली योनि में चला जाता है। फिर उसको 84 लाख योनियों में से गुजरते हुए फिर मनुष्य योनि मिलती है माता जी। लाइफ साइकिल ऐसे होती है, ये चक्र ऐसे चलता है। तो तभी तो वो बोलते हैं ना शंकराचार्य जी, क्या बोलते हैं संस्कृत में तो मुझे याद नहीं रहते श्लोक वो यही बोलते हैं कि हे मुरारी, हे कृष्ण मुरारी, मुझे कब आप मेरा उद्धार करोगे, कब मैं ये जन्म मृत्यु के चक्र से कब बाहर निकल पाऊंगा, कितनी असंख्य माताओं की गर्भ में मैं आ चुका हूँ, कब मुझे इन सब चीजों से मुक्ति मिलेगी, अब तो मेरे अरे पे कृपा कर दो। क्योंकि सब कुछ उनकी कृपा से ही है, हम कुछ नहीं करते, उनकी कृपा से होता जी है। माता तो ये जी। वो जी प्रार्थना माता करते हैं शंकराचार्य, बहुत बड़े वेदांता के सूत्र, जो वो ये थी ना मायावाद के आचार्य रहे हैं। उन्होंने मायावाद का ज्ञान दिया है, पर अंदर से उनको पता था कि भगवान कृष्ण ही सर्वोत्तम है, वही भगवान है। जी माता तो जी माता वो जी। अलग चीज है, वो कभी फिर करेंगे उनके बारे में, मायावाद फिलोसफी क्या होती है और ये सब चीजें। पर ये है कि जी माता माता जी चक्र पूरा करना पड़ता है। और बाई चांस मान लीजिए, जैसे आपने इन केसेस में देखा कि बच्चों की जैसे बीच में डेथ हो गई, जब उम्र से पहले हो गई, मतलब जितनी उनकी आयु लिखी थी, तो उनकी फिर वही टाइम पूरा करने के लिए वो एक्सटेंड हो जाती है, अगले जन्म में हो जाती है या एक दो जन्मों के बाद होती है, वो उनके कर्मों के ऊपर होती है। जैसे माता जी जड़ भरत महाराज की भी तो कहानी आती है शास्त्रों में, कि भरत महाराज थे, जब उनको रियलाइज हुआ कि ये सब कुछ बेकार है, ये दुनिया, बस मेरे को अपनी भक्ति करनी है, तो उन्होंने संन्यास ले लिया था, तपस्या करने जंगल में जी चले माता गए थे, सब कुछ छोड़ के, अपना पूरा राजपाट छोड़कर। और वो उसी जन्म में तर जाते माता जी, पर उनको हिरण के बच्चे से आसक्ति हो गई, तो अगला जन्म उनको हिरण का मिला। पर किरण क्योंकि कमल। उन्होंने इतनी सारी भक्ति करी थी, तपस्या की थी, तो वापस उनको मनुष्य जीवन जल्दी मिल गया माता जी। तो उससे अगला जो सेकंड जी जन्म मिला माता वो मनुष्य का मिला, और फिर उसमें वो तर गए थे। तो जी इसलिए तो माता जी। बोला जाता है माता जी, भगवत गीता में भी लिखा है, और आई थिंक अभी एक श्लोक में भी माता जी ने पढ़ा था कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोलते हैं भगवत गीता में कि इस प्रयास में कोई हानि नहीं है, और इसमें हाँ जी। इतनी सी प्रगति भी आपको उन्नति की तरफ ले जाती है।
जाती है। जीवन में कुछ भी कर लो, आप चाहे पीएचडी कर लो, कितनी डिग्रियां हासिल कर लो, पर जब आप मर जाओगे और दोबारा जन्म लोगे तो वो तो आपको दोबारा से करनी पड़ेगी ना। पर एक भक्ति ऐसी जी चीज है माता जी जो मरने के बाद में हमारी खत्म नहीं होती है, हमारी उसी पॉइंट से आगे चालू हो जाती है। तो भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि इसमें क्या हानि है, इसमें तो तुम्हें मिल ही रहा है कुछ ना कुछ, तो अपने काम भी करते रहो, भक्ति भी करते रहो, भक्ति को क्यों छोड़ रहे। जी माता जी। माता जी आप कुछ बोलना चाहेंगे इस बारे में? माता जी आप भी बोल बताइए, कुछ पॉइंट जोड़िए। बस यही है माता जी। और जन्म क्या क्वेश्चन था माता जी, एक बार रिपीट करना आप शिल्पी माता जी। जी माता जी, मैं ये कह रही थी जैसे मनुष्य जीवन सर्वश्रेष्ठ माना गया माता जी, और हम इसमें अपना अपने कर्मों को सुधार के अपना अगला कर्म अच्छा भी बना सकते हैं माता जी। मगर जो और योनि है वो अपना मतलब अपने कर्मों को कैसे सुधारे कि अगला जीवन उनको मनुष्य में का मिले, या फिर और अच्छा मतलब उनके लिए हो जाए माता जी, कि दोबारा इस योनि में आए ना हो। हाँ, एक तो जैसे पहले बताया था ना कि बाकी एक मनुष्य योनि ऐसी है कि हम इसमें अपना कर्मों को सुधार के अपना जीवन में परिवर्तन कर सकते हैं। बाकी योनियों में ना कर्म कटते हैं, जो उन्होंने कर्म अच्छा किए हैं माता ना जी। कटते हैं। तो जब वो कट कट के जब उसका 0 पॉइंट आ जाएगा ना, तब उसको मनुष्य योनि मिलती है। सारे कर्म बंधन कटते हैं, सारे कर्म कटते हैं, देन उनको मनुष्य जन्म मिलता है, तब वो अपना आगे का जन्म निर्धारित कर सकता है। ये साइकिल है जैसे माता जी ने बताया ना, इसमें वो मनुष्य कुछ नहीं कर सकता। पशु इतना हो सकता है कि उस पे भक्तों की कृपा हो जाए और हरिनाम का कहीं उच्चारण हो रहा है तो वो भी सुन ले, कानों से श्रवण तो कर ही सकता है ना, और तो वो कुछ कर ही नहीं सकता। तो इतना प्लस पॉइंट हो सकता है, अदरवाइज वो अपने कर्मों को और सब योनियों में काटता है जीव, कर नहीं सकता वो कोई भी कर्म। जी माता हाँ जी। जी कर्म माता। की योनि माता जी मनुष्य की ही होती है, बाकी जो वो सब योनि तो भोगने के लिए है। जैसे मान लीजिए कोई जानवर दूसरे जानवर को जी मारता माता है तो उसको कोई पाप नहीं लगने वाला वो हमारे लिए ही है कि हम जी किसी माता जानवर को मारेंगे तो हमें पाप लगेगा। वो तो भोगने की योनि है, वो जी भोगने के माता लिए होती है माता जी। और एक मनुष्य योनि है जो कर्म जी करने माता की, ये भोगने के लिए, ये भोगने वाली इंद्रिय तृप्ति की योनि नहीं। तो ये डिफरेंस है माता जी। जी माता चैंटिंग जी करें। माता जी। जी माता जी, मैं अपनी लेके नमो विष्णु पदाय कृष्ण पृष्ठाय कृष्ण गोसाई